हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी लास्ट वीडियो है पार्ट 4। इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पार्ट 4 इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे हम, मिरर के, लेंस के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर के। ठीक है, तो फर्स्ट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला is 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v। इसमें f क्या है? फोकल लेंथ। u is the distance of object from mirror। and v is the image distance। ठीक है, अब हम मिरर की बात करें। दिस इज कनकेव मिरर। अगर हम किसी इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट ले रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, कैसे? जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये वाली जो लाइन होती है ऊपर वाली, ये पॉजिटिव होती है। तो जब ऊपर को जाना है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है इस साइड, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है लेफ्ट हैंड साइड, तब ये हो जाएगा नेगेटिव। और अगर इमेज नीचे है तो नीचे क्या होता है? नीचे वाई एक्सिस क्या होती है? नेगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। इसमें v और u सेम है। v is the image distance और u is the object distance, is equals to hi, height of image upon height of object। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स जो इमेज है वो क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ से क्या फाइंड होता है? नेचर। मैग्निफिकेशन से नेचर पता चलता है। Next, if magnification is positive, then image is virtual and erect। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वेक्स मिरर पे है ये। रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कनकेव मिरर, है ना? ये हमने पढ़ा था। कनकेव मिरर पे है ये। कन्वर्जिंग मिरर इज कनकेव मिरर। और फोकल लेंथ दी हुई है। कनकेव मिरर के लिए हमने फोकल लेंथ क्या लेनी है? ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ इज -30 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज h0 और इमेज क्या फॉर्म कर रही है? ट्वाइस। तो मतलब the size of object, this is the size of image is 2 of h0, twice of object size। Calculate the distance of the object from the mirror। distance find करना है ऑब्जेक्ट का मिरर से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब u फाइंड करना है।
और हमारे पास वी भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, एच नॉट। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच नॉट ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो अभी नहीं फाइंड करनी, तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट माइनस वी की क्या वैल्यू है, फाइंड करनी है, नहीं पता, एज सच लिख लेंगे, यू भी नहीं पता। एच आई इमेज की क्या है, ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ओवर एच नॉट, ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वी ओवर यू इज इक्वल्स टू फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ यू निकाल लेंगे। माइनस वी इज इक्वल्स टू 2u, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 2u। अब इसको ऊपर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है मिरर का, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/-30 इज इक्वल्स टू 1/u एज इट इज प्लस 1/v की वैल्यू क्या निकाले, -2u। इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, ये पहले प्लस माइनस माइनस 1/u माइनस 1/2u, 2 एलसीएम आ जाएगा, u को 2u से डिवाइड किया, 2 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2u इज इक्वल्स टू 1/, ये जो माइनस 1/f लिखा है ये वाला लिखेंगे यहाँ पे, -30 के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -30 इज इक्वल्स टू 2u, 2 2 15 30, u इज इक्वल्स टू -15, तो ये हमारा आंसर है, -15। फाइंड क्या करना था हमें, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, बस ये फाइंड करना था, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला, length formula is 1/f is equals to 1/v minus 1/u. This is length formula. कि मैग्निफिकेशन में क्या फर्क है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v ओवर u। मिरर में क्या था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, और इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच नॉट, ये सेम है। उसके बाद अब हम फॉर्मूला न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें भी सेम है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टर। रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सेकंड, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, एच नॉट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to the principal axis of convex lens। convex lens focal length कितनी है, 20। convex lens के लिए focal length पॉजिटिव रहेगी, तो दिस इज 20 सेंटीमीटर। the distance of the object from the lens is equals to -30 centimeter। find the position, nature, size of image। पोजीशन के लिए v फाइंड करना है, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन, और साइज के लिए
HI। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। क्या होता है, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। फॉर्मूला इज 1/f is equals to 1/v minus 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है 20 is equals to 1/v minus 1/u is minus 30। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1/v v plus 1/30। 1/20 minus 1/30 is equals to 1/30 into 2। 60 आ जाएगा ये, 60। 20 into 3 minus 2 is equals to 1/v। 3 minus 2 is 1 over 60। अब इसको रिवर्स भी करना है, so v is equals to 60 centimeter। This is the distance of image from lens। Second, magnification is equals to v over u। v is 60, u is minus 30, so magnification is minus 2। ऑब्जेक्ट मतलब ये नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट एच नॉट भी फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच ओ। एच ओ कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन कितनी निकली, -2 इज इक्वल्स टू एच आई इज अपॉन एच आई इज इक्वल्स टू -2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब लार्ज इन साइज है बाय -2 फ्रैक्शन से। तो हमने ये वाला सम भी कर लिया। नेक्स्ट सम देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी। रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.71। व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब अगर हम कंपेयर करें एयर और रूबी को, एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 समथिंग, ठीक है, और रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.71। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूबी में ज्यादा है, मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका क्या आंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज मोर, therefore speed of light is less in ruby। The second B part is the refractive index of some medium are given। crown का दिया हुआ है 1.52, water का दिया हुआ है 1.33, सबसे सैफिर का दिया हुआ है 1.77। तो सबसे ज्यादा किसका है, हाँ, उससे कम क्राउन का, उससे कम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन विच ऑफ द मीडियम इज स्पीड ऑफ द लाइट मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में होगी स्पीड की लाइट, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो इसका क्या आंसर है, वाटर। वाटर में क्या होगी, मैक्सिमम। मिनिमम किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, तो सैफिर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन सैफिर में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1.77 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, जिसके रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है, वो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
over speed of light in sapphire। तो इसमें क्या हो जाएगा 1.77 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन सेफिर। सेफिर इधर चला जाएगा 1.77 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा सेफिर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 3 into 1.77। 1.77 से ये हटा के यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1177 इंटू 8 बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, इसके लिए 2 लाइन्स छोड़ दो, लास्ट में अगर टाइम बचे तो इसको सॉल्व भी करना है। उसके बाद पावर क्या है इज इक्वल्स टू 1/f। एफ की वैल्यू सपोज आपको दी हुई है 2 मीटर, तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 इज 0.5 डायोप्टर। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कन्वेक्स लेंस के लिए, अगर ये नेगेटिव होती तो ये कनकेव लेंस के लिए होती। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like this video and wanted to more video like this numericals, so please share and subscribe my channel and comment in the box कि मैं और वीडियोस बनाऊं न्यूमेरिकल के ऊपर और अच्छे से न्यूमेरिकल लेके आऊं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।